नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम 9212 भर्ती में आज ट्विटर कैंपेन रखा गया है ज्वाइनिंग को लेकर के, जिसकी सूचना हमने कल कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप सभी को दे दी थी। और उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक बहनें और साथ में जो लोग भी साथ देना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स हो, गार्जियन हो, भाई हो, हस्बैंड हो, सभी लोग इस मुहिम का हिस्सा बनिए। और हमारी कोशिश ये होगी कि हमारा हैशटैग ट्रेंडिंग में आना चाहिए। ऐसे हमने ट्वीट्स किया, रीट्वीट्स किया, उसका उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है जितना ज़्यादा प्रभाव हैशटैग को ट्रेंडिंग में लाने का पड़ता है। इतना ही नहीं, मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करेंगे कि आपके मुद्दे को कवरेज दें। साथ ही साथ अगर हैशटैग ट्रेंडिंग में आता है तो मुद्दा हाईलाइट होता है। जैसा कि आप सभी देखेंगे कि लेखपाल के रिजल्ट को लेकर के ट्विटर कैंपेन किया गया था, न्यूज़पेपर में भी उस खबर को कवर किया गया था, तो मुद्दा हाईलाइट होता है। और शासन को, प्रशासन को या फिर सरकार को, आयोग विभाग को उस पर कितना संज्ञान वो लेते हैं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारी जो मांग होती है उन तक पहुंच जाती है। आप सभी को ध्यान ये रखना है कि जो आपको हैशटैग दिया जाएगा, बिल्कुल उसी हैशटैग, केवल उसी एक हैशटैग को ट्रेंडिंग कराने की कोशिश हम लोग करेंगे। और जो समय रखा जाएगा, उस समय में सबसे पहले हमें अधिक से अधिक ट्वीट्स करना है। जितने हम ट्वीट्स कर पाएँ, 10, 20, 40, 50, अलग अलग आईडी से ज़्यादा ट्वीट्स होने से, ज़्यादा कम ट्वीट्स होने पर भी हैशटैग ट्रेंडिंग में आता है। मान लीजिए 100 लोग हैं और सभी लोग जो है 400 से 500 ट्वीट्स और रीट्वीट्स करते हैं। और अगर वही 500 लोगों 10, 15, 20 भी अगर ट्वीट्स और रीट्वीट्स कर देते हैं तो 100 लोगों से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी अलग अलग आईडी से कितने ट्वीट्स हुए, उसका भी प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। आप देखेंगे, कई बार देखेंगे कि कम ट्वीट्स पर ही कोई हैशटैग टॉप पर ट्रेंड करता है, और कभी कभी कोई हैशटैग बहुत ज़्यादा उस पर ट्वीट्स होते हैं, लाखों में होते हैं, फिर भी जो है वो 40-50 नंबर पे ट्रेंड करता है। तो कम से कम 1000 अगर अलग अलग आईडी से आज ट्वीट्स और रीट्वीट्स आप सभी ने कर दिया, मैं दावा करता हूँ, मैं बिल्कुल आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि अपना हैशटैग ट्रेंडिंग में आ जाएगा। और अगर ये संख्या 1000 से थोड़ी ज़्यादा हो गई, 2000 तक, 3000 तक अगर लोगों ने साथ दे दिया, इसमें अलग अलग आईडी से अधिक से अधिक ट्वीट्स और रीट्वीट्स हो गए, तो 100% अपना हैशटैग ट्रेंडिंग में आएगा और बिल्कुल टॉप पर रहेगा। और उसका सकारात्मक परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ट्विटर पर ट्रेंड कराने से जो मामला होता है, जो मुद्दा होता है, वो राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच जाता है, केंद्र सरकार तक पहुंच जाता है, प्रदेश सरकार तक पहुंच जाता है सीधे सीधे। इस ठंड के मौसम में धरना दे पाना कहीं ना कहीं कठिन कार्य है, और जो बहनें दूर से आएंगी उनके आने जाने की भी काफ़ी ज़्यादा असुविधा होंगी। कोई परिवार वाले हैं और बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, उनके साथ गार्जियन भी आते हैं। जो आसपास की भी बहनें होंगी वो भी आ सकती हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग, कुछ बहनें संविदा कर्मी अपनी ड्यूटी कर रही होंगी, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। तो आज हम लोग ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं और 1-2 दिन और वेट करेंगे, 16-17 तक। अगर बात बनी तो ठीक है, कुछ सकारात्मक अगर परिणाम निकला तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति बहुत जल्द तय करेंगे कि आगे हमें करना क्या है। धरना करना है, जो भी करना रहेगा आगे बहुत जल्द आप सभी को एक डेट फिक्स करके बता दिया जाएगा। लेकिन आज जो है, जितना हो सके आप सभी को इस ट्विटर कैंपेन में साथ देना है। समय यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग। समय जो है शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक, 2 घंटे का समय बहुत होता है। और ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई हैशटैग ट्रेंडिंग में आता है, उसके जो ट्वीट्स काउंट होते हैं लास्ट 1 आवर के, पिछले 1 घंटे के। जैसे मान लीजिए 7 बजे से हमें ट्विटर कैंपेन करना है, आपने 12 बजे कोई ट्वीट्स कर दिया, वहाँ से समय स्टार्ट हो गया, वो 1 घंटे तक का देखा जाएगा कितने उसमें टोटल ट्वीट्स हुए। इसी तरह से 7 बजे से करेंगे तो 7 बजे से समय स्टार्ट होगा, तो हमें पहले से कोई भी ट्वीट्स रीट्वीट्स नहीं करना है। हैशटैग आपको आधे घंटे या फिर 1 घंटे पहले ही बताएंगे, हम कम्युनिटी पोस्ट पर भी शेयर करेंगे, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और जो विभिन्न ग्रुप है वहाँ पर भी हम शेयर करवा देंगे, और कुछ जगह हम खुद शेयर कर देंगे। साथ ही साथ आपको वीडियो के माध्यम से भी हम पूरी जानकारी दे देंगे। हैशटैग बिल्कुल एज इट इज़ जैसा आपको देंगे वही हैशटैग, और केवल उसी एक हैशटैग के साथ हमें ट्वीट्स और रीट्वीट्स करना है। ध्यान दीजिएगा, जब हम कोई ट्वीट्स करते हैं, मान लीजिए किसी का यहाँ पर ट्वीट्स हो गया और हमें उनको रीट्वीट्स करना होता है। यहाँ पर देखेंगे, एक होता है रिप्लाई ट्वीट्स, एक होता है यहाँ पर रीट्वीट, यहाँ पर एक लाइक का बटन होता है। हमें लाइक भी करना है, रीट्वीट भी करना है, और जो रिप्लाई ट्वीट होता है ना, उसमें रिप्लाई में केवल जा करके अपना हैशटैग फिर से लिख देना है। समझ में आ गई आप सभी को बात? रिप्लाई ट्वीट में भी जा करके भी हमें वो हैशटैग फिर से लिख देना है। बहुत ज़्यादा अगर हम मैटर नहीं भी लिख पाते हैं, रीट्वीट करना है और यहाँ पे लाइक। और दूसरी बात, यहाँ पर आवश्यक सूचना आप सभी ध्यान से सुन लीजिए बिल्कुल। जितने भी आप ट्वीट्स करेंगे, 20 ही ट्वीट्स करिए, 15 ही करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा सभी में कुछ ना कुछ अलग रखिए। बिल्कुल सेम टू सेम रखने से क्या होता है, वो कॉपी हो जाता है, कॉपी ट्वीट्स।
तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ा सा उसमें क्यों कुछ भी डिफरेंट कर दीजिए, एक लेटर का ही, एक अक्षर का ही उसमें आप डिफरेंस कर दीजिए। तीसरी चीज़ देखिए, टैग हमें ज़रूर लगाना है परिवार कल्याण विभाग को, आयोग को, मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री ऑफिस को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, और आप चाहे इसके अलावा 2-3 समाचार पत्र न्यूज़पेपर वाले मीडिया वालों को भी टैग कर सकते हैं। बाकी हम टैग, हैशटैग ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं, और आप उसमें हर ट्वीट्स में अपने थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट ज़रूर रखिएगा। और जो समय हमारा रहेगा 7 बजे से, इसमें सबसे पहले हमें लगभग 1 घंटे तक या फिर 40-45 मिनट तक हमें शुरुआत के उसमें केवल ट्वीट्स करना है, या आधे घंटे तक कम से कम। उसके बाद हम रीट्वीट से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने 7 बजे से रीट्वीट करना ही शुरू कर दिया, नहीं, जो नियम है उसी के तहत हमें प्रयास करना है, ताकि हम सबकी कोशिश रंग लाए, हम सबकी कोशिश एक सकारात्मक परिणाम में देखने को मिले। और इस मुहिम में सब लोग साथ दीजिए, फ्रेश की बहनें हो, प्रोविजनल की बहनें हो, विदहेल्ड की बहनें हो, क्योंकि एक बार ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने पर ही सबकी प्रोसेस चलेगी। और ज्वाइनिंग की प्रोसेस न होने से ईडब्ल्यूएस वाला मैटर, उसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हालांकि अभी वो मामला आगे भी जा सकता है, डिवीजन बेंच से सुप्रीम कोर्ट तक की। अगर यहाँ पर स्टे ले भी लेते हैं सिंगल बेंच ऑर्डर पर, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि याची पक्ष फिर आगे के लिए कोशिश करें, वो बात की बात है। लेकिन एक बार यहाँ से मैटर निस्तारित करवाना आयोग की जिम्मेदारी है, और यहाँ पर पैरवी नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं यहाँ पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ माननीय आयोग के ऊपर, लेकिन जिस तरह से सरकारी अधिवक्ता कभी उपस्थित होते हैं, कभी अनुपस्थित होते हैं, कभी मामला जो है केस टेकअप होता है, लेकिन वहाँ पर कोई होता ही नहीं सुनवाई के लिए, फाइल पहुँच जाती है जज साहब के सामने, लेकिन वहाँ पर कोई होता ही नहीं। कभी याची पक्षी के अधिवक्ता होते हैं, कभी नहीं होते हैं। इस तरह से थोड़ी डेट का मतलब होता है। ऐसे तो चाहे जितनी भी डेट लगवा लीजिए, उसका क्या मतलब है। आज भी आप देखेंगे केस लिस्टेड दिखा रहा है कोर्ट नंबर 2 में, सेम बेंच है, सीरियल नंबर 439 पर, 15 अक्टूबर। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केस स्टेटस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमारे पास कुछ मैसेज आए थे, वो पूछ रहे थे भैया कुछ केस स्टेटस में बदलाव हुआ है, तो केस स्टेटस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इवन आप देखेंगे फॉर एडमिशन यहाँ पे दिखा रहा है। क्या मतलब उसका है, मतलब कोई उसमें आर्गूमेंट नहीं हुआ, कोई उसमें अभी ऑर्डर जैसी कोई चीज़ें नहीं है। अभी केवल वो केस लगवाया जा रहा है, केस लग रहा है, कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। बाकी कुछ भैया आज UPSSC आयोग गए हुए हैं, और देखते हैं उनके द्वारा क्या जानकारी मिलती है। हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि जाने आने से तो फ़र्क पड़ता है। और ये निवेदन हम 12 दिसंबर से कर रहे थे आप सभी से, कि कुछ बहनें जो लखनऊ की हों, आसपास की हों, आयोग जाएं, सचिव सर से मिलें कि सर मामले को फाइनल करवाइए, या मुख्यमंत्री जी से मिलना हो पाए उनको ज्ञापन देकर के उनसे रिक्वेस्ट किया जाए, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल करके रिक्वेस्ट किया जाए। फिलहाल में आज हमें ट्विटर कैंपेन करना है, और जिनके पास आईडी ना हो या फिर आप चलाना ना जानते हो, तो प्लीज़ एक बार आप यूट्यूब पे कोई भी आप वीडियो सर्च कर लेंगे ट्वीट्स को लेकर के, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। बाकी कैसे अपने ट्विटर कैंपेन में आपको ट्वीट्स रिट्वीट्स, कैसे आपको हैशटैग और टैग लगाना है, उसकी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। तो 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक हमें करना है ट्वीट्स और रिट्वीट्स, और लगभग 6 बजे के आसपास तक हम आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। हैशटैग के साथ टैग क्या लगाना है, सब कुछ आपको बता देंगे 6 बजे तक। लेकिन हमें ट्वीट्स स्टार्ट करना है 7 बजे से ही। बाकी आपके मन में कोई डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और समय से पहले आप सभी जरूर तैयार रहें। वीडियो को आपको जितना हो सके लाइक करके शेयर आप सभी कर दीजिएगा, सभी ग्रुपों में, सभी तक सूचना पहुंच जाए।